दोस्तों ये चीज आपने हमेशा सुनी होगी। कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बनते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता होगा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट एडवाइस भी शेयर करूंगा, जिससे आप जरूर एक काफी बढ़िया वेल्थ क्रिएट करोगे। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि ये एक ऐसी एडवाइस है जो लोगों को कहीं और से मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो लाइफ में काफी लेट मिलती है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं। इस स्टोरी में दो दोस्त होते हैं, अभिषेक और ऋतिक। अभिषेक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा अच्छी सी सैलरी अर्न करते हैं और बढ़िया सी कार चलाते हैं, और उसके पास एक बढ़िया सी बाइक है जिससे वो कॉलेज आता जाता रहता है। और दूसरी तरफ ऋतिक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा के पास कोई कार नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी खास नहीं है और वो बस से ट्रेवल करता है। लेकिन इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। कोई चीज कभी अभिषेक अच्छी करता है तो कभी ऋतिक। तो 21 साल की एज में अभिषेक और ऋतिक कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसी ग्रेजुएशन के दिन अभिषेक ऋतिक से शर्त लगाता है अपनी क्लास के सभी बच्चों के सामने कि कौन 25 साल के बाद ज्यादा अमीर होगा। और फिर ऋतिक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कुछ समय तक ये कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और मिलते रहते हैं, जिसमें वो सब ये देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक की एक कंपनी में जॉब लग जाती है 15,000 पर मंथ की सैलरी पे। वही दूसरी तरफ अभिषेक काफी एम्बिशियस होता है अपने कैरियर और अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अमीर बनना था। इसलिए वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, और कुछ साल बाद उसका बिजनेस काफी सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो काफी अच्छे पैसे कमाने लगता है। और ये चीज उसके लाइफस्टाइल से भी दिखती है कि वो एक अच्छी कार ड्राइव करता है और वो एक अच्छी लोकेशन पर एक बड़ा घर खरीद लेता है। यहाँ तक कि उसकी कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो ऋतिक की जितनी सैलरी अर्न कर रहे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभिषेक खुद कितना अच्छा कमाता होगा। फिर उसके बाद ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते नहीं है। तो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हम 25 साल आगे जाते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। तो 25 साल के बाद जब ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो सब ये देखते हैं कि ऋतिक अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरह से सेटल हो गया है। उसने अपनी 40s में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है और वो करोड़पति बन गया है। वो अपने पसंद का जॉब करता है अपने खास दोस्तों के साथ, जिसे वो काफी इंजॉय करता है, और उसके बच्चे अपनी स्टडीज के लिए दूसरी कंट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक अपने बच्चों पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है अपने जरूरी खर्चों के लिए, क्योंकि उसके पास खास वेल्थ नहीं है। और ये चीज देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इंसान मामूली सी जॉब कर रहा था, छोटी सी सैलरी वाला, उसके पास करोड़ों रुपए आए कहां से। तो आइए इसका रीजन जानते हैं। तो इतने सालों बाद जब सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो ऋतिक के पास 4 करोड़ रुपए होते हैं और अभिषेक के पास कुछ भी नहीं होता है। उसकी नेटवर्थ 0 होती है, और अभिषेक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ऋतिक के पास इतना पैसा आया कहां से। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी थी? तो ऋतिक कहता है नहीं। तो फिर वो उससे पूछता है तो क्या तुम्हें किसी ने पैसे विरासत में दिए थे? तो ऋतिक कहता है ये भी नहीं। तो क्या तुमने कोई बिजनेस शुरू किया था? तो उसमें भी ऋतिक कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो अभिषेक फिर से कहता है तो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? तो ऋतिक बताता है कि मैंने SIP किया था। तो ये सुनकर अभिषेक कहता है SIP ये कौन सी लॉटरी का नाम है? तब ऋतिक एक्सप्लेन करता है कि SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोगों ने इसके काफी सारे एड्स भी देखे होंगे, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें आप हर मंथ डिसिप्लिन के साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी फंड में, जो धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होता है, जो कुछ साल बाद इतना बड़ा हो सकता है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, जिससे आप भी शॉक हो जाओगे। फिर ऋतिक कहता है इसमें बेसिकली आपको एक फंड, डेट और अमाउंट, बस ये 3 चीज सिलेक्ट करनी होती है, वो सिर्फ एक बार, और फिर सालों साल तुम्हारे लिए ये काम करता रहता है। जैसे मैंने 30 साल पहले जब हम कॉलेज से पढ़ाई करके अलग हुए थे तब इसे सेट किया था, और उसके बाद मैं इसे भूल चुका था और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। अब दोस्तों मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम ग्रो की वेबसाइट पर आते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड SIP पर क्लिक करते हैं, फिर SIP विद 500 पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप इनमें से किसी भी फंड में 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो यहाँ पर मैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, फिर अमाउंट और फिर डेट। ये सारा प्रोसेस बिल्कुल पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर SIP एक रोबोट की तरह आपके लिए काम करेगा और आपकी वेल्थ बिल्ड करता रहेगा। तो दोस्तों आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ग्रो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि एक छोटे अमाउंट से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, मतलब ये SIP काम कैसे करती है। मतलब ये सवाल अभिषेक के मन में भी आता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ SIP से जमा कर लिया? तो ऋतिक
इसका एक्सप्लेनेशन देता है। यही तो SIP का पावर है कि आप छोटे से अमाउंट से एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे आज से 20 साल पहले सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स पर था और अभी 2023 में ये 60,000 क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम CAGR कैलकुलेटर पर आते हैं और ये नंबर्स यहाँ एंटर करते हैं तो ये 15% का CAGR होता है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मेरी मंथली SIP 7000 की होती है। क्योंकि मेरी पहली जॉब लगी थी तो मैंने बस यही एक SIP सेट की थी। इंडेक्स फंड्स में मैंने कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। उसके बाद जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज हुई तो मैंने कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। मैं उन एक्स्ट्रा पैसों को एंजॉय करता रहा और ना ही मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ हमने ग्रो के कैलकुलेटर पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 50% रखा है और टाइम सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है। ये लाइट पर्पल वाला पार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है जो 21 लाख रुपीज होता है और हमारा रिटर्न 2.29 करोड़ का होता है। तो मैंने छोटे छोटे SIP की पेमेंट से आज मेरी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई है और अब मुझे पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब मुझे जो घर के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो अमाउंट मैं अपने इस पोर्टफोलियो से हर साल विड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद भी मेरी दौलत बढ़ती रहती है। क्योंकि अब मैं 4% फायर रूल के हिसाब से फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ और इसी तरह वो 25 साल का लाइफ टाइम का कंपटीशन ऋतिक जीत जाता है और तब उसके सारे फ्रेंड्स क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। एक कहता है कि 4% रूल क्या है, दूसरा कहता है कि ये SIP क्या होता है, तीसरा कहता है कि बता 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं और चौथा कहता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है और तुझे इतनी सारी नॉलेज मिली कहाँ से, ये सब तो हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया नहीं गया था। तो इसका जवाब ऋतिक देता है कि मैं एक रिच माइंडसेट यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ। अब क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बुफे कहते हैं आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। तो अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर आप सही चैनल को फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप गारंटेड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लो। अब दोस्तों इस 4% फायर रूल को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम फायर और दूसरे बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप खुद वहाँ कैसे पहुंच सकते हो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर वहाँ मिल जाएंगे। ये समझ लीजिए वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स होगा जो आपको फ्री में मिल जाएगा एक यूट्यूब की सीरीज की फॉर्म में। अब दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ स्पेशल टिप्स देता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वीडियो पहुंच रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बात हम सबको पता है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा सकते हो। लेकिन रिसेंटली सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां उन्होंने ये बताया कि इंडिया में सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 साल से ज्यादा टाइम तक अपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करते हैं और 50% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी ट्रेडिंग होती है। एक तरफ अगर आप वॉरेन बुफे के सीक्रेट का राज देखोगे तो उन्होंने क्लियरली कहा है आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। वो स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करते हैं और उससे और अमीर बनते रहते हैं और दूसरी तरफ हम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को बाय करके कुछ ही महीनों में उसे बेच देते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग सही तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही सही नहीं है। जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदकर लोग उसे सालों साल भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड्स में SIP करके छोड़ देना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो और एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग से इसका मैजिक देख सको। क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले 10-20 सालों में स्टॉक मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकता है रियल एस्टेट के मुकाबले। इस चीज को भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको रीजन और एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों आप इस फॉर्मूले को अपने किसी भी गोल के लिए यूज करते हो, जैसे अगर आपको कार खरीदनी है या वर्ल्ड टूर पर जाना है, 10-20 साल बाद अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है और आपको 2-4 हजार रुपए की पॉकेट मनी मिल जाती है, या फिर आप यहाँ वहाँ से कुछ हजार रुपए कमा लेते हो, तो अगर आप सिर्फ 2000 रुपए की SIP सेट करते हो, इसी SIP कैलकुलेटर में हम देख सकते हैं 2000 रुपए की SIP से 30 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपयों का किया। लेकिन इस छोटी सी 2000 रुपए की SIP से भी आप करोड़पति बन जाते हो। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब इस 1 करोड़ की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये 2000 रुपए भी बहुत कम है। लेकिन फिर अगर आप इन 7 लाख रुपयों को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपए के बराबर होता है। मतलब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है।
ये है SIP का पावर। तो इसलिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में बाइंग और सेलिंग इजी होता है। आप इसे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो। तो आपको इसे अपना एडवांटेज बनाना चाहिए जल्दी से शुरू करके। आपको इसे डिसएडवांटेज नहीं बनाना चाहिए कि आप इसे शुरू करने में काफी डिले करते हो और इसमें भी बार बार इसे बाइंग और सेल करते हो और कंपाउंडिंग के पावर को रोकते रहते हो। तो इसीलिए अगर अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप एक छोटे से अमाउंट से जैसे 500 रुपए से इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर सकते हो, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मेजोरिटी मिडिल क्लास लोग जहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं तो वो उनके अपने घर में होता है जिसमें वो रहते हैं। तो उससे आपको कोई रेंटल इनकम या पैसिव इनकम मिलती नहीं है जो रिटायरमेंट में हमें काम आए। क्योंकि अपना घर जिसमें आप रहते हो तो उसे आप कभी सेल नहीं करोगे। तो अपने घर में जितना भी पैसा आप लगाते हो वो एक हिसाब से सिर्फ खर्चा हो रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम, इन सब से आप अभी दूर हो। फिर अगर किसी फ्रेंड ने आपको कहा कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और मान लो अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो किसी एक स्टॉक में और फिर वो डबल भी हो जाता है, यानी वो 10,000 के बदले 20,000 में ग्रो हो जाता है, तो क्या आप इस 20,000 रुपए से फाइनेंशियली फ्री हो गए? इससे करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है, क्या आप लखपति भी बने? तो इसी तरह अगर आप सिर्फ एक दिन जिम जाओगे तो इससे आप बॉडी नहीं बना पाओगे, या फिर आप सिर्फ एक दिन पढ़ाई करोगे तो उससे आप साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करो या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करो या म्यूचुअल फंड्स में SIP करो, आपको हर जगह पेशेंस की जरूरत होती है और उसके साथ कंसिस्टेंस एफर्ट्स डालने की जरूरत भी होती है। यानी बार बार मेहनत करते रहना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये SIP एक इकलौती ऐसी जगह है कि अगर आप इसे एक बार सेट कर देते हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स यानी मंथली इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए ऑटोमेटिकली करता रहता है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको एक चीज करनी है कि आपको कभी उसे छेड़ना नहीं है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मैन्युअली कोई काम नहीं करने का फायदा होता है। तो इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि वो अपनी सैलरी से रिच नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा, कुछ बहुत बड़ा करना होगा। लेकिन सच ये है, जैसा आज हमने क्लियरली देख लिया है, कि अगर आप छोटा सा अमाउंट भी अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आप रिच नहीं बन सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, तो शायद आप गलत चैनल्स को फॉलो कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिलेंगी और पूरी स्ट्रेटजी पता चलेगी जो हमें स्कूल और दूसरी जगह पर सिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे ऐसी कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कितने रुपए की SIP सेट की है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है, SIP के ऊपर आपके मन में कौन से डाउट्स हैं, आप लोग वो नीचे कमेंट करके बताना जरूर, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ग्रो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। अगर नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक कर देना। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।